मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला जेठालाल हूँ। मुझे कंट्रोवर्सीज अपनी तरफ खींच ले जाती है। मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, गलत दोस्त बनाए, मैं 8 घंटे की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता। ये स्टेटमेंट जो आप सुन रहे हैं, ये स्टेटमेंट है एक समय के टीम इंडिया को ओपनर रहे पृथ्वी शॉ की। ये स्टेटमेंट है पृथ्वी शॉ की जो इस समय टफ टाइम से गुजर रहे हैं। ये स्टेटमेंट है पृथ्वी शॉ की जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, जिसके चलते आज क्रिकेट की दुनिया में उनका नाम कहीं नहीं है। ये कहानी है उस पृथ्वी शॉ की जो टैलेंटेड तो बहुत है, इतने टैलेंटेड है कि एक समय उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर, सहवाग और लारा से की जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि पृथ्वी शॉ विल बी द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। ऐसा माना जा रहा था कि पृथ्वी शॉ सचिन तेंदुलकर, सहवाग और लारा के कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ से सवाल आता है कि क्या पृथ्वी शॉ अपनी गलतियों को सुधारेंगे? सवाल आता है कि क्या पृथ्वी शॉ एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में कमबैक करेंगे? क्या हमें पृथ्वी शॉ 2.0 देखने को मिलेगा? क्या पृथ्वी शॉ एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में वापसी कर पाएंगे, या फिर क्रिकेट की दुनिया में उन्हें नेक्स्ट विनोद कांबली के नाम से जाना जाएगा? पृथ्वी शॉ नो डाउट काफी टैलेंटेड प्लेयर है। उनकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल है और वो चाहे तो क्रिकेट की दुनिया में वापसी कर सकते हैं। पृथ्वी शॉ ने इंडिया के लिए 2018 में डेब्यू किया था, जब वो 18 साल के थे, और उसके बाद काफी चीजें हुई और आज क्रिकेट की दुनिया में वो कहीं नजर नहीं आते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी शॉ ने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की। पृथ्वी शॉ कह रहे हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट इज डिफरेंट फॉर पीपल टू सी। मैं जानता हूँ क्या हुआ है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे गलत डिसीजन लिए जो कि नहीं लेने चाहिए थे। पृथ्वी शॉ ने प्रैक्टिस को लेकर कहा कि मैं क्रिकेट को बहुत कम समय देने लग गया था। पहले मैं बहुत प्रैक्टिस करता था, जैसे 3-4 घंटे नेट्स में प्रैक्टिस करना और आधे दिन तक ग्राउंड पे ही रहना, और बैटिंग करते हुए मैं कभी थकता भी नहीं था। पृथ्वी शॉ ने कहा कि आई एडमिट देयर वाज अ डिस्ट्रैक्शन, मैंने कुछ गलत दोस्त भी बनाए क्योंकि उस समय मैं अपने करियर के टॉप पर था, और जब आप सक्सेसफुल होने लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दोस्त भी बनने लगते हैं। वो मुझे यहाँ वहाँ ले जाते थे, ऑल दोज थिंग्स। इसके बाद मैं ट्रैक से भटक गया, जहाँ पहले मैं 8 घंटे की प्रैक्टिस करता था, अब सिर्फ 4 घंटे ही कर पाता। यही सारी चीजें पृथ्वी शॉ के लिए परेशानी बनी और कम उम्र में ही क्रिकेट करियर शुरू होते ही वो डाउनफॉल से गुजरना पड़ा। पृथ्वी शॉ का साल 2018 में इंडिया डेब्यू होता है और 2020 में वो ड्रॉप हो जाते हैं। उसके बाद फिर मुंबई टीम से भी ड्रॉप हो जाते हैं। इसके बाद पृथ्वी शॉ ने तो ये भी कहा कि मुझे दिख रहा था कि चीजें होने वाली है एंड आई हैव टू बी रेडी फॉर इट। पृथ्वी शॉ ने तो आईपीएल 2025 का ऑप्शन भी नहीं देखा क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि वो अनसोल्ड रहने वाले हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यहाँ तक कि किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें अपने साथ रिप्लेसमेंट के तौर पे भी नहीं जोड़ा, और यहाँ से अब पृथ्वी शॉ कमबैक करने के लिए देखेंगे। कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज भी काफी हुई जो उनके क्रिकेट करियर को ले डूबी। तो ये सारी चीजें हुई, ऐसा पृथ्वी शॉ का मानना है। पृथ्वी शॉ ने हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए भी अप्रोच किया कि वो किसी अदर स्टेट के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि पृथ्वी शॉ यहाँ से क्या करते हैं। अब मैं आपको पृथ्वी शॉ के क्रिकेट करियर के बारे में बताऊं तो पृथ्वी शॉ का टेस्ट डेब्यू साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुआ था, जब वो सिर्फ 18 साल के थे। पृथ्वी शॉ ने 5 टेस्ट मैच खेले हैं, 339 रन, 134 हाईएस्ट स्कोर, 42 का एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट, 48 चौके, 2 छक्के, 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाए। ये उनका टेस्ट क्रिकेट की कहानी रही है। पृथ्वी शॉ का साल 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई डेब्यू होता है। पृथ्वी शॉ ने 6 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 189 रन, हाईएस्ट 49 का स्कोर और 31 का एवरेज था। इतना ही नहीं, पृथ्वी शॉ का साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ T20 डेब्यू भी हो जाता है। पृथ्वी शॉ ने इंडिया के लिए सिर्फ 1 T20 मैच खेले हैं, जिसमें वो 0 पे आउट हो गए। पृथ्वी शॉ का साल 2018 में ही आईपीएल डेब्यू भी हुआ था पंजाब किंग्स के खिलाफ। पृथ्वी शॉ ने आईपीएल करियर में 79 मैचेस खेले हैं, 1892 रन, 99 का हाईएस्ट स्कोर, 238 चौके, 61 छक्के और 14 अर्धशतक लगाए। कुल मिलाकर पृथ्वी शॉ का हर फॉर्मेट में डेब्यू हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे हर फॉर्मेट से बाहर। साल 2021 में पृथ्वी शॉ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद ड्रॉप हो। T20 में तो सिर्फ 1 ही मैच खेला है, उसके बाद T20 से भी ड्रॉप। उसके बाद साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ लास्ट ओडीआई मैच खेलने के बाद भी ड्रॉप हो गया। पृथ्वी शॉ ने आईपीएल 2024 में लास्ट मैच KKR के खिलाफ खेला था, उसके बाद फिर आईपीएल 2025 में अनसोल्ड रह गया। तो यह पृथ्वी शॉ की कहानी रही है। उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ अपनी गलतियों से सीखेंगे और एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में कमबैक करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल क्यों हुआ, और क्या यहाँ से पृथ्वी शॉ वापसी कर पाएंगे? कमेंट करके बताइए।